रोकेगा, कुरान पाक पढ़ने से रोकेगा, नमाजें पढ़ने से रोकेगा। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, जिस तरीके से तुम्हारा जिस्म बीमार होता है, इसी तरीके से तुम्हारी रूह भी बीमार होती है। साहबा कहने लगे, या रसूलल्लाह, जब हमारा जिस्म बीमार होता है तो हम समझ जाते हैं कि बुखार आ गया। हमारा जिस्म जब हरारत पकड़ता है, गर्म हो जाता है, तो समझ के बुखार आ गया। जब हमें छींके आती है तो हम समझ जाते हैं कि नज़ला हो गया। जब हमारे सर में दर्द होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे लिहाजा सर में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है। हम जब जिस्म हमारा बीमार होता है तो हम समझ जाते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब हमारी रूह बीमार हो जाए, जब हमारी रूह बीमार हो जाए तो हम कैसे समझेंगे? तवज्जो, तो हम कैसे समझेंगे कि हमारी रूह बीमार हो चुकी है? तो सरकार फरमाते हैं, जब तुम्हारा दिल नमाज में ना लगे तो समझ लेना कि हमारी रूह बीमार हो चुकी है। जब अल्लाह के जिक्र से दूर भागे तो समझ लेना कि हमारी रूह बीमार हो चुकी है। जब हमारा दिल अल्लाह के जिक्र में ना लगे, जब जिक्र खुदा में हमारा दिल ना लगे तो समझ लेना हमारी रूह बीमार हो चुकी है। जब कुरान की तिलावत में हमारा दिल ना लगे तो समझ लेना हमारी रूह बीमार हो चुकी है। और जब मिलाद की महफिल में तुम्हारा दिल ना लगे तो समझ लेना हमारी रूह बीमार हो चुकी है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब हमारी रूह बीमार हो जाए, हमारा जिस्म जब बीमार हो जाए या रसूल अल्लाह, और हम अपनी रूह को ठीक करना चाहे, अपनी रूह को तरोताजा करना चाहे, तो या रसूल अल्लाह हम क्या करें? तो सरकार फरमाते हैं कि जहां पर रसूल पाक, सरकार फरमाते हैं जहां पर अल्लाह और उसके रसूल की महफिल हो, वहां जाकर बैठ जाया करो। सुभान अल्लाह। जहां पर अल्लाह उसके रसूल की महफिल हो, वहां बैठ जाया करो। तुम्हारी रूह बेदार हो जाएगी, तुम्हारी रूह तरोताजा हो जाएगी। तुम दरूद शरीफ पढ़ा करो, तुम्हारी रूह तरोताजा हो जाएगी। तुम कुरान पाक की तिलावत किया करो, तुम्हारी रूह बेदार हो जाएगी। तुम अपनी मौत को याद किया करो, तुम्हारी रूह बेदार हो जाएगी। तो पता चला कि हमें अपनी रूह को तारो ताजा करना है। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। इसलिए आज 11वीं शरीफ के अंदर हम अपनी रूह को तरोताजा कर लें और अपनी रूह को ऐसा कर ले कि हम नमाज भी पढ़ें, हमारे दिलों के अंदर नमाज का शौक पैदा हो जाए, हम नमाज भी पढ़ें, जिक्र रसूल भी करें, महफिल रसूल भी करें, हम 11वीं शरीफ भी करें। क्योंकि जब कल कयामत के दिन हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी से जब मुलाकात होगी, जब नबी पाक से मुलाकात होगी, अल्लाह से मुलाकात होगी, तो लिहाजा ये नमाजें तुम्हारे काम आएंगी, ये रोजे तुम्हारे काम आएंगे। इसलिए तुम हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी की महफिल पाक में बैठकर लिहाजा तहैया कर लो कि इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ने के आदी बन जाएंगे। घर में हो तो घर में नमाज पढ़ो, मैदान में हो तो मैदान में पढ़ लो, दुकान में हो तो दुकान में पढ़ लो, हर जगह नमाज पढ़ो। नमाज ऐसे बन जाओ नमाजी कि अल्लाह ताला का कलाम इरशाद फरमाता है, उदखुलू फिल जन्ना, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ और ऐसे दाखिल हो जाओ कि तुम्हें कभी निकाला ना जाए। तो पता चला कि जब तुम जन्नत में दाखिल होने के लिए अपने रब को मनाने के लिए अगर अमल करोगे अल्लाह की खुशनूदी के लिए, तो इंशाअल्लाह अकीदा हमारा अच्छा है, हमारा अकीदा अच्छा है और अहले सुन्नत ही जमात हक पर है, बाकी सारे सब बातिल है। कोई रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करके इस्लाम से बाहर हो गया,